जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर लिख देना कि मोहब्बत करने वाला जा रहा है। राहत इंदौरी, जिन्होंने एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया है अपनी शेर व शायरी से, अपने बोलने के बेबाक अंदाज से। उनकी एक किताब है दो कदम और सही, जिसमें उनकी नुमाइंदा शायरी का संकलन है। जितनी भी उनकी सबसे अच्छी अच्छी शायरियाँ हैं, गज़लें हैं और कतात है, या कह लीजिए कि शेर व शायरी है, सभी का इसमें संकलन है। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस किताब का छोटा सा रिव्यू। अभी कुछ ही महीनों पहले राहत साहब का इंतकाल हुआ है, और जब मुझे उनके इंतकाल की खबर मिली, मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन लगा के कहा कि राहत साहब नहीं रहे हैं। उसके कुछ ही देर पहले मैंने उनकी ट्विटर के हैंडल पर मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, अच्छा हूँ, मेरी तबीयत ठीक है और इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ में रहूँगा, आपके साथ में आ जाऊँगा फिर से। लेकिन ये खबर सुनकर मुझे थोड़ा अचंभा हुआ कि अभी तो मैंने पढ़ा था, अभी तो मैंने देखा था कि राहत है अभी, लेकिन अब मुझे राहत नहीं थी। जो भी हो, शायद अच्छे लोगों को खुदा जल्दी बुला लेता है, जो आता है वो जाता है, तो किसका शौक मनाता है, कुमार विश्वास साहब कहते हैं। और कुमार विश्वास सर का मैं एक लाइव सेशन देख रहा था, तो उन्होंने एक बात बताई थी राहत साहब के बारे में। वो बात मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं हुआ होगा, आपको पता नहीं चला होगा। अगर आपने सुनी है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी तो मैं बताता हूँ आपको कि एक बार कुमार साहब और कुमार विश्वास साहब और एक उनके साथ में कोई कवि थे, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि निजता में उल्लंघन हो जाता है। लेकिन जब वो साथ में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कुमार भैया, ये मैंने एक कविता लिखी है, इसको आप देखिए कैसी लिखी है, किस तरह से लिखी है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने पढ़ा तो कह रही इस लाइन में ये सही नहीं है, इसको सही करो, इस लाइन में ये सही नहीं है, इसको सही करो। ऐसे करते करते उन्होंने पूरी कविता को ही नया रूप दे दिया। और जब वो मंच पर गए, जो सहयोगी थे, जो साथ में थे, वो मंच पर गए और उन्होंने कविता पढ़ डाली, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि इसमें थोड़ा सा भी कुमार सर का भी सहयोग हुआ है। उन्होंने मुझे मदद करी, इसको लिखने में, बनाने में उतनी मदद करी। लेकिन एक समय की बात है जब राहत साहब और कुमार विश्वास साहब दोनों ट्रैवल कर रहे थे, ये मुशायरों की बात है जहाँ वो जा रहे होंगे, तो उन्होंने कुमार विश्वास से कहा कि कुमार देखो, मैंने एक गज़ल लिखी है, इस गज़ल को मुझे पढ़कर बताओ कि ये गज़ल कैसी है। कुमार विश्वास साहब ने उस गज़ल को पढ़ा और कहा कि राहत साहब एक काम कीजिए, आप इस शब्द की जगह उस पूरी गज़ल में एक शब्द जो था वो थोड़ा सा उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। तो कुमार साहब ने कहा कि राहत साहब, इसमें जो एक शब्द है, इस शब्द की जगह आप ये वाला शब्द ले लीजिए, मतलब एक ही है तो दोनों शब्दों का, और दोनों शब्द एक ही जैसे, लेकिन इनकी जो बोलने का जो तरीका है वो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो ये राहत साहब को अच्छी बात लगी, हाँ ये सही कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो उन्होंने उसको चेंज कर लिया, और जब उन्होंने उसको पढ़ा कि ये मैं नई गज़ल है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा सहयोग हमारे कुमार भाई का भी है, कुमार विश्वास का भी है। तो ये होता है ग्रेटिट्यूड, ये होता है कि एक बंदे ने, उन्होंने पूरी गज़ल उनको, मतलब उनकी पूरा जो कविता है वो बनाकर उन्होंने दे दी, लेकिन उसने कहीं भी उनको मेंशन नहीं किया कि इसमें थोड़ा सा सहयोग हमारे कुमार विश्वास जी का है। लेकिन राहत साहब ने एक शब्द के बदले, एक छोटा सा शब्द इधर से उधर करने के लिए भी उनको क्रेडिट दिया। इस गज़ल में थोड़ी सी कुछ कोशिश हमने करी थी, लेकिन उस कोशिश को अच्छे से अंजाम दिया है कुमार विश्वास ने, एक उसमें शब्द बदल कर। तो ये होता है अपनापन। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को कहीं पे लिखते हैं, कोई शायरी कहीं पे लिखते हैं, तो हम अक्सर जो है क्रेडिट देना भूल जाते हैं उन शायरों को, उन कलाकारों को। हम इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, कहीं भी कुछ भी हम फोटो अपलोड करते हैं, फोटो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी या फिर उसके अंदर भी हम लाइनें कुछ लिखते हैं, तो हम भूल जाते हैं उन लेखकों को क्रेडिट देना कि ये आपकी है, ये आपका क्रेडिट है। तो हमेशा जब भी आप कोई लाइन लिखिए, कहीं भी कोई शेर पढ़े, कोई गज़ल पढ़े, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि उसका क्रेडिट किसे जा रहा है। अगर आप पढ़े कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बनके में खुल जाऊं, तो हमेशा ये याद रखिए कि इसे बी प्राक ने तो गाया ही सही, लेकिन मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा भी है। जो आप किसी को कहें कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, तो ये याद रखिएगा कि इसे राहत साहब ने लिखा था।
इसमें से मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले इस किताब का छोटा सा रिव्यू की 2 कदम और से इस किताब का नाम है, नुमाइंदा शायरी का संकलन। इससे पहले मेरे पास में एक किताब और है, नाराज, जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी फिलहाल एक गिव अवे चल रहा है, शायद आपने अभी तक उसको देखा नहीं होगा या आप गए नहीं होंगे, तो उस पर जाइए, विजिट कीजिए उस वीडियो को। और बहुत ही अच्छा अभी फिलहाल चल रहा है, तो एक बार आप जाकर विजिट कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए उस गिव अवे में। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। उसके बाद में इस किताब का मूल्य है 250 रुपये। मंजुल पब्लिकेशन ने इसे छापा है और मुरारी बापू, अली सरदार जाफरी, MF हुसैन, दिलीप कुमार और बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ कलम से इसमें गढ़ा है राहत साहब के बारे में। अब कहाँ से शुरू करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस किताब का हर एक पन्ना पर अगर मैं इस किताब के हर एक पन्ने पर अगर मैं बात करने जाऊं तो बहुत समय हो जाएगा। इसलिए मैंने कुछ चुनिंदा बुकमार्क लगा लिए हैं ताकि आपको पढ़कर मैं सुना सकूं। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है माँ को दगा नहीं देंगे, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, जहाँ दर खुला हो हम वहाँ सदा नहीं देंगे। सदा यानी हम नॉक नहीं करेंगे वहाँ पर जहाँ दर खुला हो। रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो, रिवायतों की सफ़े तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। ये हमने आज से तय कर लिया कि हम तुझको याद करेंगे जब तक भुला नहीं देंगे। शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं, हमें शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। क्योंकि जब शराब पीकर हमें लोग भला बुरा कहते हैं या बहुत सारी बातें करते हैं तो उसमें शरीफ लोग भी आ जाते हैं, तो बोलते हैं मैं शरीफ लोगों को कहीं से कहीं तक मशवरा नहीं दूंगा। ये है राहत साहब। उसके बाद में ये मेरी सबसे अच्छी कि जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी। सच ही कहा था कि जिंदगी की कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी। पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो ज़मीं भी हम सफ़र हो जाएगी। और जुगनों का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनों का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। आपके पास जो भी है उन्हीं से लेकर अपना काम शुरू कीजिए। अगर आपने बड़ी चीज़ का देखा कि बड़ा कुछ काम होगा, बड़ी चीज़ें आएगी तो मैं शुरू करूँगा, तो फिर निकल जाएगी। कि जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। जिंदगी भी काश मेरे साथ रहती उम्र भर, जिंदगी भी काश मेरे साथ रहती उम्र भर, खैर अब जैसी भी होनी है बसर हो जाएगी। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी सब चखो मजा, तुम्हें खुद ही सर चढ़ाई थी सब चखो मजा। मैं ना कहता था कि दुनिया दर्दे सर हो जाएगी। और तलखियाँ भी लाजमी है, तलखियाँ भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते। इतना मीठा बन के ना रहिए शक्कर हो जाएगी, इतना मीठा बन के ना रहिए शक्कर हो जाएगी। ज़्यादा मीठा लोगों को पसंद नहीं आता है, गले में चुभने लगता है, तो ज़्यादा मीठा होना भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा अपनेपन में तीखा होना भी है, थोड़ा कड़क होना भी लाजमी बनता है। मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना, मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मेरे बुजुर्गों मेरे सर पे हाथ रख देना। ढलेगा दिन तो सुलगने लगेगा दिल मेरा, मुझे भी घर के चिरागों के साथ रख देना। ये आने वाले ज़मानों के काम आएंगे, सच्ची कहा है कि ये आने वाले ज़मानों के काम आएंगे। कहीं छिपा कर मेरे तजुर्बे रख देना। लेकिन राहत साहब के तजुर्बे छिप नहीं सकते हैं, वो किताबों में, वो वीडियोस में और वो इंटरनेट पर सभी जगह अवेलेबल है, जो कि हमें सिखाने के लिए हरदम बैठे हैं। बस आप उन्हें खोलें और पढ़ें तो पता चलेगा।
कि आने वाले ज़मानों के काम आएंगे। कहीं छिपा के मेरे तजुर्बात रख देना, अंधेरी रात को गुमराह जुगनुओं के लिए, अंधेरी रात के गुमराह जुगनुओं के लिए उदास धूप की टहनी पर रात रख देना। मैं एक सच हूँ, अगर सुन सको तो सुनते रहो। मैं एक सच हूँ, अगर सुन सको तो सुनते रहूं। गलत कहूं तो मेरे मुंह पर हाथ रख देना। कि अगर मैं सच कहूं तो सुनते रहना, अगर मैं गलत कह दूं तो मेरे मुंह पे हाथ रख देना, मुझे टोक देना कि आप गलत हैं। इस किताब के अंदर हर एक पन्ना बहुत ही उम्दा है। इसमें से हर एक पन्ने को मैं पढ़कर आपको सुना सकता हूँ, लेकिन समय नहीं है, समय की हमारे पास में कमी है। एक ये है कि ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। इस जगह पे वो फूका फकीर रहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। मैं जानता था कि जहरीला सांप बन बन कर, मैं जानता था कि जहरीला सांप बन बन कर तेरा खुलूस मेरी आस्ती से निकलेगा। ये राज जानना चाहो तो मीर को पढ़ लो, ये राज जानना चाहो तो मीर को पढ़ लो, फिर एक हाँ का इशारा नहीं से निकलेगा। 2 कदम और सही, ज़रूर पढ़िएगा इसको और शेरो शायरी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि शेरो शायरी आपको अदब सिखाती, आपको बोलने का तरीका सिखाती, आपको और वो चीज़ सिखाती जो कि बहुत सारी किताबें नहीं सिखा सकती है। रिवायतों की सफ़ेद तोड़कर बढ़ो, वरना जो आगे हैं तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। तो सच ही कह रहे हैं कि अगर आप छुप कर बैठे हो, कहीं दब कर बैठे हो, तो उठो और जल्दी निकलो, जल्दी आगे बढ़ो, वरना जो आपसे आगे जा रहे हैं वो फिर आपको रास्ता नहीं देंगे। चाहे वो फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आपके पढ़ाई में हो, या फिर किसी भी तरह से हो। जो आपसे आगे निकल रहा है थोड़ा सा भी, तो आप उसको कॉम्पीट करके उसके बराबर आ जाइए, वरना अगर वो आगे निकल गए तो फिर वो आपको रास्ता नहीं देंगे आगे जाने का। इसलिए राहत साहब ने कहा है, और बहुत सारी बातें हैं इस पे करने के लिए। फिर एक और सेशन रखेंगे हम, जिसमें हम राहत साहब की बात करेंगे। और हमारे एक किसी सब्सक्राइबर ने कहा था हमें कि मैं राहत साहब की 2 कदम और सही और एक बशीर बद्र साहब की है कल्चर यकसा, उसका मैं कंपेयर करूँ तो वो भी बहुत जल्दी करके बताऊँगा मैं आपको। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपका किताब वाला दोस्त लखन।